दोस्तों आज है 29 सितंबर और आज के इस वीडियो में हम 29 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व रेबीज दिवस ये कब मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड रेबीज डे, तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 28 सितंबर को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है, तो रेबीज की रोकथाम के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। रेबीज जो कि एक विषाणु जनित रोग है और 90% मामलों में ये कुत्तों के काटने के कारण होता है और इसी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए 28 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड रेबीज डे। और इस बार जो वर्ल्ड रेबीज डे मनाया गया, इसकी थीम थी एंड रेबीज, कोलैबोरेट, वैक्सीनेट, यानी कि सहयोग करें, टीकाकरण करें। अच्छा, इस क्वेश्चन से आप एक और चीज रिलेट कर सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि रेबीज के टीके की खोज ये किसने की थी, तो ये की थी लुईस पास्चर ने। अब यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो 25 सितंबर को क्या मनाया गया है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे। 26 सितंबर को मनाया गया है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है 27 सितंबर, क्योंकि 27 सितंबर को मनाया गया है विश्व पर्यटन दिवस, मतलब कि वर्ल्ड टूरिज्म डे, जिसकी थीम थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है, कोरोना महामारी में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव किस राज्य में होगा जहां पर कोरोना मरीज भी वोट देंगे, तो यह आयोजित किया जाएगा बिहार में। तो देखिए, हाल ही में जो निर्वाचन आयोग है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया है कि जो वोटिंग होगी ये 3 फेज में आयोजित की जाएगी, जहां पर कोरोना के मरीज भी वोट देंगे। आप मैप में देख सकते हैं बिहार की लोकेशन। बिहार की राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री तो ये है नीतीश कुमार, राज्यपाल ये हैं फागू सिंह चौहान। बिहार से लोकसभा सीटें आती हैं 40, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है कुल 16। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में बिहार में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की गई है। इसके अलावा कल ही मैंने आप लोगों को बताया था 12th पास स्टूडेंट के लिए बिहार सरकार ने 25,000 रुपये देने का ऐलान किया है और ग्रेजुएट लोगों को 50,000 रुपये देने का ऐलान किया है बिहार गवर्नमेंट ने। और अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोसी मेगा ब्रिज का भी उद्घाटन किया था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता है, तो ये भी हाल ही में जीत लिया है केरल ने। तो देखिए, केरल का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, यानी कि जो पर्यटन विभाग है, इसने एक अभियान चलाया था और इस अभियान का नाम है ह्यूमन बाय नेचर। और इस अभियान के लिए इसने जीत लिया है पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020। यहाँ पास पाटा की फुल फॉर्म बनती है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। तो आप मैप में देख सकते हैं केरल की लोकेशन। केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं पिनरई विजयन। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। देखिए, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि गैर संचारी रोग मतलब कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, इसी गैर संचारी रोग को कंट्रोल करने के लिए अभी हाल ही में केरल ने जीत लिया है यूनाइटेड नेशन अवार्ड। इसके अलावा भारत के पहले मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास जो है ये भी केरल में ही किया गया है। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का सलाहकार ये किसे नियुक्त किया गया है, तो ये भी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं सुनील सेठी। अब यदि हम बात करें खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं विनय कुमार सक्सेना। अच्छा, पंकज त्रिपाठी कौन है, तो ये तो हैं बॉलीवुड एक्टर, लेकिन कुछ समय पहले इन्हें बिहार खादी का भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो KVIC है, यानी कि खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, इसने भारत का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ये कहाँ स्थापित किया है, गुजरात के सुरेंद्र नगर में। नेक्स्ट है, हाल ही में 55वें ज्ञानपीठ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो देखिए इनके नाम की घोषणा तो पिछले ही वर्ष कर दी गई थी, लेकिन ये भी हाल ही में सम्मानित किए गए हैं अखितम नंबूतरी। यदि हम बात करें ज्ञानपीठ अवार्ड की, तो देखिए ये जो अवार्ड है ये भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक अवार्ड है और ये जो पुरस्कार है ये केवल उन इंडियंस को दिया जाता है जिन्होंने संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं, मतलब कि संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, कुल 22 भाषाओं को, और इसी 22 भाषाओं में इनके द्वारा जो लेखन किया जाता है उन्हें दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड।
और इस साल का दिया गया है, मतलब कि 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड 2019 की मैं बात कर रही हूँ, ये दिया गया है अकिथम नंबूदरी को। और ये एक मलयालम कवि है, और यदि देखा जाए तो मलयालम साहित्य में ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले ये 6वें लेखक हैं, क्योंकि जो पहला ज्ञानपीठ अवार्ड था ये भी मलयालम कवि को ही मिला था। इनका नाम है जी शंकर कुरूप, इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हुई ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 की। यदि हम बाकी के ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो वासुदेव मोहे हैं, इन्हें भी हाल ही में सरस्वती सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया, इनकी रचना चेक बुक के लिए। इसके अलावा नासिरा शर्मा, ये कौन है? तो इन्हें व्यास सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया है, इनकी रचना कागज की नाव के लिए। ये तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने सेफ पे सुविधा की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। अभी है क्या सेफ पे सुविधा? तो देखिए, इसके माध्यम से पेमेंट में, मतलब कि भुगतान में सोशल डिस्टेंसिंग का सपोर्ट करने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक ने इस पहल की शुरुआत की है। और इसके इस्तेमाल से जो कस्टमर है, इन्हें ना तो कार्ड अपने साथ रखना होगा और ना ही खरीदारी के समय मर्चेंट को अपना कार्ड देना होगा। तो इस तरह ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करेंगे और कोविड-19 संक्रमण से भी बच सकेंगे। और ऐसी ही सुविधा शुरू कर दी है IDFC फर्स्ट बैंक ने। अब यदि हम बात करें IDFC फर्स्ट बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। MD और CEO तो ये हैं वी वैद्यनाथन। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ समय पहले ही IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर ये बनाए गए हैं अमिताभ बच्चन जी। अब यदि हम बाकी के बैंक्स को डिस्कस करें जो कि चर्चे में रहे हैं, तो जो HDFC बैंक है, ये भी हाल ही में लगातार 7वीं बार भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। SBI बैंक तो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ब्रांच ओपन करने वाला ये भारत का पहला बैंक बना है। जो कोटक महिंद्रा बैंक है, ये KYC यानी कि नो योर कस्टमर की फैसिलिटी ऑनलाइन प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला बैंक बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में खुली बीड़ी और सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है महाराष्ट्र। अब ये है क्या, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए, हाल ही में जो महाराष्ट्र का स्वास्थ्य विभाग है, यानी कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा एक नोटिस जारी की गई है जिसमें ये कहा गया है कि सिगरेट और तंबाकू अधिनियम 2003 के अनुसार सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, उसके पैकेट पर हेल्थ वार्निंग लिखना अनिवार्य है। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है? खुली बीड़ी और सिगरेट। मतलब ये है कि यदि लोग पैकेट वाला बीड़ी सिगरेट खरीदेंगे, मतलब कि पैकेट में पैक हुआ बीड़ी सिगरेट परचेस करते हैं, तो उसमें तो वो इजीली हेल्थ वार्निंग पढ़ सकते हैं। लेकिन जब खुली बीड़ी या खुली सिगरेट खरीदते हैं तो उसमें हेल्थ वार्निंग नहीं लिखी होती है, और इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने इसे बैन करने का फैसला कर लिया है। तो आप मैप में देख सकते हैं महाराष्ट्र की लोकेशन। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। जो मुंबई है, ये टैप वाटर रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। मुंबई में ही हेडक्वार्टर स्थित है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो मुंबई है, इसे ही कहा जाता है 7 टापुओं का शहर। प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर ये भी मुंबई में ही स्थित है। और कुछ समय पहले ही मुंबई में ही, मतलब कि इधर है अरब सागर, और अरब सागर में भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट यानी कि तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है उद्धव ठाकरे। यहाँ के राज्यपाल तो ये हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कि गोवा के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं दीपंकर दत्ता। अब इस क्वेश्चन में लिखा है भारत का पहला राज्य, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि जो राजस्थान है, ये बायोफ्यूल पॉलिसी यानी कि जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। जो हिमाचल प्रदेश है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। जबकि जो मेघालय है, ये जल नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो विश्व का ऐसा पहला देश जो कि नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल कर रहा है, ये अभी हाल ही में बन गया है सिंगापुर। तो देखिए, इस प्रणाली से, मतलब कि बायोमेट्रिक जांच प्रणाली से देश के लोगों को प्राइवेट और सरकारी दोनों ही तरह की सुरक्षित सुविधा मिलेगी। और ऐसी ही सुविधा की शुरुआत कर दी है सिंगापुर ने।
तो आप मैप में देख सकते हैं सिंगापुर की लोकेशन। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर, और अभी हाल ही में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, इनका नाम है ली सुन लुंग। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया है जहाँ कहीं भी पहला वर्ड आता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। पहले हमने डिस्कस किया है भारत के पहले राज्य के बारे में, अब हम डिस्कस कर लेते हैं विश्व के पहले राज्य के बारे में जो कि किसी न किसी मामले में पहले स्थान पर रहे हैं, जैसे कि सिंगापुर। ये तो फेशियल वेरिफिकेशन मतलब कि नेशनल आइडेंटिटी में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश बना। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो जो मैक्सिको है, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला विश्व का पहला देश बना। जो ब्रिटेन है, ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना। जबकि जो लग्जमबर्ग है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई हैं स्टेफनी टेलर, और ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? जमैका से। अच्छा, जमैका से ही रिलेटेड एक मोस्ट फेमस एथलीट है जिनका नाम है उसेन बोल्ट, जो कि एक धावक हैं, वर्ल्ड फेमस धावक है ये, और ये भी जमैका से ही बिलोंग करते हैं। जो स्टेफनी टेलर है, ये T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर बनी है। तो पहली कौन है? पहली है सूजी बेट्स, दूसरी बन गई है स्टेफनी टेलर। यदि हम बाकी के दो ऑप्शन को डिस्कस करें तो भारत की जो शेफाली वर्मा है, ये मार्च 2020 की ही बात है। इनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाली ये विश्व की सबसे युवा प्लेयर बन गई है शेफाली वर्मा। जबकि जो स्मृति मंधाना है, 2019 में ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से इन्हें नवाजा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली तटरक्षक एकेडमी ये कहाँ खोली गई है? तो देखिए, इसकी घोषणा तो पहले भी की जा चुकी थी, ये भी हाल ही में खोली गई है मंगलुरु में। और ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है कर्नाटक में। तो अब हम जान लेते हैं ICG के बारे में, यानी कि इंडियन कोस्टल गार्ड के बारे में। इसकी स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1978 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं ये हैं के नटराजन। इसके अलावा ICG का मोटो क्या है? तो ये है वी प्रोटेक्ट, या इसे आप संस्कृत में कह सकते हैं वयम रक्षामः। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में इंडियन कोस्टल गार्ड की पहली महिला DIG ये कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है नुपुर कुलश्रेष्ठ। तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन में भी भारत के पहले की बात की जा रही है। तो जो दिल्ली है, दिल्ली में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है अंबिकापुर, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे स्थापित किया गया है। जबकि भारत का पहला कचड़ा क्लिनिक ये स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और यहाँ पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज को बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में IPL में सबसे तेज शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए, IPL चल रहा है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन रहे हैं। तो ये भी हाल ही में बन गए हैं मयंक अग्रवाल। जो मयंक अग्रवाल है, इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है 47 बॉल में सेंचुरी लगा करके, और इसी के साथ ये IPL में सबसे तेज शतक बनाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। ये बने हैं दूसरे। तो पहले कौन है? पहले हैं यूसुफ पठान, जिन्होंने 37 बॉल में सेंचुरी बनाई थी। और यदि हम बात करें KL राहुल की, तो इनसे रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन बताया था कि IPL 2020 का पहला शतक इन्होंने ही जड़ा है। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए IPL में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी इन्हीं भारतीय के नाम है, मतलब कि KL राहुल के नाम है। और राहुल तेवतिया, इनका क्या ही कहना, आप सभी जानते हैं 6 6 6 6 6 और फिर 6। तो हालांकि ये क्वेश्चन नहीं है, मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ। कल मैंने आप लोगों से पूछा था, हाल ही में भारत के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क यानी कि मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास ये किया गया है केरल में। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में भारत में UNEP का ग्रीन एम्बेसडर ये किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और माफ़ी चाहूँगी, आज मैं क्विक रिवीजन ऐड नहीं कर पाई हूँ, तो इसे हम कल कवर कर लेंगे। तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, और एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना।